नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में किया गया दान कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस पावन काल में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य प्रदान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि दया, सेवा और दान का भी महीना है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में कौन से 5 दान करने चाहिए, उनका धार्मिक महत्व क्या है और उनसे क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और राधे राधे लिखकर भगवान श्री हरि जी का स्मरण करें। पुरुषोत्तम मास का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी चंद्र मास में सूर्य का संक्रांति परिवर्तन नहीं होता तब उसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास को भगवान विष्णु जी ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास का सम्मान प्रदान किया। इसलिए इस महीने में जप, तप, व्रत, कथा, दान और सेवा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस अवधि में किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। पहला है अन्नदान, सबसे श्रेष्ठ दान। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान महादान है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना या जरूरतमंद को चावल, आटा, दाल आदि का दान करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। क्या दान करें, चलिए जानते हैं। चावल, गेहूं का आटा, दाल, गुड़, भोजन की थाली। मान्यता है कि अन्नदान करने से घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा है वस्त्र दान। जीवन में आती है खुशहाली। वस्त्र दान करने से जीवन में खुशहाली आती है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में गरीब जरूरतमंद या किसी साधु संत को साफ और उपयोगी वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। क्या दान करें? नए या साफ सुथरे वस्त्र दान कर सकते हैं, जैसे साड़ी, धोती, कंबल या बच्चों के कपड़े। मान्यता है कि वस्त्र दान करने से व्यक्ति को सम्मान, यश और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा है गौ सेवा या गौचारा दान करना। भारतीय परंपरा में गौ माता को पूजनीय माना गया है। पुरुषोत्तम मास में गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या चारे के लिए धन का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। क्या करें? गाय को हरी घास खिलाएं, गुड़ और रोटी अर्पित करें। किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करें। मान्यता है कि गौ सेवा से भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है तथा परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। चौथा है दीपदान और मंदिर में
पूजन सामग्री का दान करना। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में किसी मंदिर में घी, तिल का तेल, रुई और बाती, दीपक या पूजा सामग्री का दान करना भी शुभ माना जाता है। क्या दान करें? जैसे में घी हो गया या तिल का तेल, दीपक हो गया और अगरबत्ती, धूप, कपूर, पूजा की सामग्री। मान्यता है कि दीपदान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने और जीवन में सकारात्मकता व शुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पांचवा है धार्मिक ग्रंथ या ज्ञान दान। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दानों में गिना गया है। यदि संभव हो तो धार्मिक पुस्तकें, भगवत गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम या बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तकें दान करें। मान्यता है कि ज्ञान दान से समाज में सद्भावना और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ती है तथा दान करने वाले को भी आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जैसे दान हमेशा अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ही करें। दान करते समय अहंकार या दिखावा न करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता को प्राथमिकता दें। दान से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करें। दान का उद्देश्य सेवा और करुणा का भाव होना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दान का आध्यात्मिक संदेश। दोस्तों, दान का वास्तविक अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा, प्रेम और सेवा की भावना को जागृत करना है। पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि अपने जीवन में भक्ति के साथ साथ परोपकार को भी स्थान दे। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल सामाजिक कार्य नहीं होता, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा का भी एक सुंदर रूप माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में कौन से 5 दान करना शुभ माना जाता है और उनसे जुड़ी धार्मिक महत्व क्या है। यदि आप श्रद्धा और सच्चे मन से इन दानों का पालन करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मकता, सेवा और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।